उसमें ये मनमानी कर रहे हैं, जो ज़्यादा दाम पर बेच रहे हैं और ऊपर से जो जिनमिन किसान आ रहे हैं जिनको मिलना चाहिए उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये है कौन सा 2967 है, वो 1500 रुपया में बेच रहे, जो तो 1500 नहीं 1400 दाम है। 100 रुपया 150 रुपया उसमें भी लिया जा रहा है। कि कुछ किसान हमारे ऐसे हैं जो 100 के लगभग उम्र हो गई है, किसान हैं वो, लेकिन घर से निकल के यहाँ तक अंगूठा नहीं लगा सकते। खेती तो भी कर रहे हैं, उनको ये बीज लेने का हक है। हमारी माताएं कुछ हैं जो 90 को पार कर चुकी हैं, यहाँ तक अंगूठा लगाने नहीं आ सकती। इस पे क्या मांग करें? बीज उनको भी चाहिए क्योंकि उनके पास खेती है कुछ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SDR एक्सप्रेस। आज हमारी मौजूदगी जनपद सिद्धार्थनगर जोगिया चौराहे पर। ये देखिए जोगिया चौराहे पर जो लिखा हुआ राजकीय कृषि बीज गोदाम जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर, और यहाँ पर ये बैनर लगा हुआ है भारतीय किसान यूनियन की, और भारतीय किसानों के हक के लिए यहाँ पर किसान लोग धरना दे रहे हैं। हम यहाँ पूछना चाहेंगे क्या मामला है, किस लिए धरने पर बैठे हैं और इनका क्या कहना है। क्या नाम है चाचा? इंद्रजीत द्विवेदी। लगातार देखा जा रहा है कि किसान यूनियन की तरफ से आप लोग धरना दे रखे हैं। जी जी। तो इस धरने पे क्या मांग है, पूरी विस्तार रूप से बताएं। इस धरने पर हमारे जो केंद्र प्रभारी हैं इनके द्वारा गेहूं का बीज जो बेचा गया वो मूल्य से अधिक लिया गया। 936 रुपये बीज का दाम है। इनके द्वारा किसानों से 1100 रुपये वसूल किए गए। अच्छा, उस वसूल के कोई रसीद दे रहे हैं? नहीं, ये तो न तो धान खरीद के इन्होंने रसीद दिया और न गेहूं खरीद के कोई रसीद दे रहे हैं। मूल्य सूची भी आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, तो किसानों के साथ धोखा है। धान का बीज इन्होंने 5204 साभा के नाम पर बेचा, जो लगभग 150 दिनों की प्रजाति होती है। उस 60 दिनों में उसमें बाल निकल गई और वो बर्बाद हो गई फसल। हमारे यहाँ किसान इनसे तेलंगाना सोना करके धान खरीदा, जो 100, जब आप नेट पर सर्च करेंगे तो 125 दिन की प्रजाति है, वो उसमें आज तक बाल नहीं आए, 150 दिन से अधिक हो गया। इनसे शिकायत करने पर ये कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक कि जो किसान बीज इनसे धान की खरीद के ले गए थे, रसीद नहीं दिया था इन्होंने, इनके विश्वास में ले गए थे, वो जब इनसे रसीद मांगना है तो उन्होंने कहा आपने मेरे यहाँ से बीज नहीं खरीदा है। कल अगर हमारे गेहूं का बीज बर्बाद होता है तो ये रसीद किसी को नहीं दे रहे हैं। मैं कैसे तय करूंगा कि आपके यहाँ से मैंने बीज खरीदा था। हमारी मांग है कि प्रभारी जी से, जो हमारे केंद्र के प्रभारी हैं, इन्होंने जितना गेहूं का बीज खरीदा है उसकी जांच हो और किसानों से जो अतिरिक्त धन लिया गया है उसकी वापसी हो। इनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई हो। हम धरने से चले आएंगे। खाद की कालाबाजारी हो रही है। 400 से ऊपर यूरिया बिक रही है, जो 267 रुपये में बिकनी चाहिए। समितियों पर भी खाद का अधिक दाम लिया जा रहा है। 1700 रुपये में 1800 रुपये में DAP बिक रही है, जिसका सरकारी रेट कितना है? सरकारी रेट DAP का 1350 रुपये है, यूरिया का 267 रुपये 50 पैसे है। और दोनों 400 रुपये से ऊपर में यूरिया बिक रही है, 1800 तक DAP बिक रही है। तो हम इस शिकायत को भी अधिकारियों से दर्ज करवाए हैं। हम चाहता हूं कि इनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो, चूंकि दुकानदार कहता है कि होलसेलर्स गड़बड़ कर रहे हैं, और होलसेलर से जब बात की जाती है तो कहता है अधिकारी कमीशन लेते हैं। तो हमारी मांग है प्रशासन से कि इस विषय की भी जांच की जाए। क्या नाम है आपका, क्या पद है? भारतीय किसान यूनियन जन कल्याण के 11 मोहम्मद चौधरी प्रदेश। अगर ऐसा ना होता तो आज हम धरने पे ना होते यहाँ जोगिया, क्या नाम है, बीज गोदाम पर, जोगिया बीज गोदाम पर। क्या नाम है आपका? शिवधनी यादव, जोगिया ब्लॉक अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन जन कल्याण पार्टी के मैं यहाँ के वो हैं। और जो ये अधिकारी बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो हम किसानों के यहाँ लेकर आए। हम बोला इनको बीज दे दीजिए, उनको बीज नहीं दिए। क्या कह के भगाए? वो बोले कि नहीं आपका अंगूठा नहीं लगता। जब दूसरे को अंगूठा लग रहा है तो 10 आदमी एक को अंगूठा कैसे लगता, उसको हटा दिए। फिर बाद में सबको अंगूठा लगाने लगे। यहाँ सबका अंगूठा कैसे लगता, किसान को अंगूठा क्यों नहीं लगा? कौन सा बीज लेने आए थे? गेहूं का। हाँ, करण वंदना का। अच्छा, ये क्या यहाँ रेट उचित रेट पे दिया जा रहा है कि नहीं? नहीं, उचित रेट तो नहीं दे रहे हैं। यहाँ 1100 रुपया में बेच रहे हैं लोग। दादा बोले कहते यही रेट है। और ये है कौन सा 2967 है, वो 1500 रुपया में बेच रहे, जो तो 1500 नहीं 1400 दाम है। 100 रुपया 150 रुपया उसमें भी लिया जा रहा है। तो हम सोचते हैं इसका जांच हो, इनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। जब तक ये कुछ निष्पन्न नहीं होगा तब तक हम लोग धरना हमारा चालू रहेगा। इस उप जिलाधिकारी महोदय को दिया हूँ, उसकी कॉपी मैंने DD एग्रीकल्चर को दिया है और जिला कृषि अधिकारी को दिया है। कि कुछ किसान हमारे ऐसे हैं जो 100 के लगभग उम्र हो गई है, किसान हैं वो,
लेकिन घर से निकल के यहाँ तक अंगूठा नहीं लगा सकते। खेती तो भी कर रहे हैं, उनको ये बीज लेने का हक है। हमारी माताएं कुछ हैं जो 90 को पार कर चुकी हैं, यहाँ तक अंगूठा लगाने नहीं आ सकती। तो इस पे क्या मांग करें? बीज उनको भी चाहिए क्योंकि उनके पास खेती है। कुछ विकलांग किसान हैं जो नहीं आ सकते और खेती उनके नाम पर है, बीज उनको भी चाहिए, नैतिक हक है उनका। कुछ किसान ऐसे हैं जो अपने बेटी बहुओं के साथ महानगरों में मजदूरी कर रह रहे हैं, खेती यहाँ उनके नाम पर है, वो खेती हो रही है, किसी ने आधी बटाई हो रही है, कैसे भी हो रही है, बीज उनको भी चाहिए। हमारी मांग है कि इन किसानों को जो निहायत पात्र हैं, बीज उनके अंगूठे के मुहताज न हो बीज, उनको भी अंदाजित बीज मिलने का हक होना चाहिए। लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। हम यहाँ जो राजकीय कृषि बीज भंडार गोदाम के जो इंचार्ज, हम उनसे बात करना चाहेंगे इस मामले को लेकर। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जो किसान द्वारा धरना दिया गया है और ये जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मतलब उचित रेट से ज़्यादा लिया जा रहा है, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल इसमें सच्चाई नहीं है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो बीज लिए ही नहीं यहाँ से। बीज लिए? अच्छा, ये लोग का कहना ये भी है कि कुछ किसान लोग यहाँ पर लेने आए थे, अंगूठा ना लगने के बहाने पे आपने भगा। हाँ, नहीं, भगाने की बात नहीं है। जैसे सरकार का सिस्टम है कि ये बायोमेट्रिक मशीन में फिंगर लगता है, जिसका कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन होता है, और जो वो जिसका फिंगर लग जाता है उसी के हिसाब से जितना उसका एरिया फीड रहता है उसको बीज दिया जाता है। अब जिसका नहीं लगेगा उसको ये कहा गया कि थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, भगाने की बात बिल्कुल नहीं। बीज देने के जो आप बीज देते हैं किसानों को, उसका कुछ स्लिप या रसीद देते हैं? अब जैसे देखिए, पहली बात तो अब जैसे बीज सरकार दे रही है 10 किलो के बीघा के हिसाब से, और लोग यहाँ बोते हैं 20 किलो के बीघा के हिसाब से, तो हमेशा ये लोग बीज की ज़्यादा ही मांग करते हैं, तो वो नियम से तो हुआ नहीं। अब जब आपका मांग, आपके जैसे जो चढ़ा हुआ है खेत, आपका 4 बीघा फीड है, 1 बोरी उठा रहा है, आप 3 बोरी की मांग कर रहे हैं, तो वो कहाँ उसका स्लिप निकलेगा? इसलिए रसीद नहीं दिया जाएगा। तो उसका रसीदें नहीं है, फिर कहाँ रसीद है? अच्छा, ये जो इन लोगों का ये भी एक आरोप है, जो पिछले अभी धान की जो रोपाई थी वो भी बीज लिया गया था, साबा नाम का कोई प्रजाति था, जिससे वो समय से पहले वो पैदावार हो गया, अभी पैदा ढंग से हुआ नहीं। हाँ, ये भी बीज था, तो उसका जांच पड़ताल चल रहा है, उसका क्रॉप कटिंग कराई जा रही है। क्रॉप कटिंग कल आपके पास जो गेहूं का बीज उपलब्ध है कि नहीं गोदाम में? गोदाम में कुछ बीज है, लेकिन यही धरना के चलते अब कल जैसे बीज उतर रहा था हमारे यहाँ, अभी हंगामा कर दिए लोग, हमारा 10 बोरी गायब हो गया है, अब उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसीलिए हम उसको थोड़ा सा रोक रखे हैं। क्या रेट दिया जा रहा है आपके गोदाम से? हमारे गोदाम से एक दवा है और 2 कल्चर है, 1000 रुपये में दिया गया है, और जो लोग दवा नहीं, मतलब जो लोग दवा ले गए हैं उसको 1100, और जो लोग कहे कि हम दवा नहीं चाहिए वो 100 रुपये की दवा थे, ट्राइकोडर्मा। मतलब एक्चुअल जो ये बीज है उसका रेट कितना है और दवा का रेट कितना है? एक्चुअल जो बीज है उसका रेट है 936 रुपये। 936। हाँ, और दवा का रेट कितना? और दवा का रेट है, एक का है 100 रुपये और एक का था 170 रुपये, और 2 और कल्चर हैं उसमें 21-21 रुपये का। हाँ, यही है। ये सब साथ में किट दिया जा रहा है। तो अब उसको जैसे कोई दवा ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, कोई कल्चर ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, तो जो जैसे ले रहा है उसको उसी हिसाब से पैसे लिए गए हैं, किसी से अधिक नहीं लिया गया। जिलाधिकारी महोदय, ये मामला जो है जांच का विषय है, एक बार जांच अवश्य करें और इसका क्या सही है उसका निर्णय लें।